ओम शांति। आज का स्वमान, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूँ। हमारा इस पढ़ाई का लक्ष्य ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम सब मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति के महत्व को जानते हैं कि मुक्त तो हर आत्मा हो जाएगी किसी भी विधि से, लेकिन ज्यादा महत्व है जीवन में रहते मुक्ति का। और वो मुक्ति सतयुग में कैसे पाएंगे? अभी की तैयारी से। तो अभी अनुभव करना है कि हमारा जीवन मुक्त हुआ है। अब जीवन मुक्त किसे कहते हैं वो आज बाबा समझा रहे हैं। जीवन मुक्त बाबा ने बताया सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति। मन बंध जाता है जिस्मानी बंधनों से, क्योंकि मन अगर जिस्मानी बातों में नहीं है तो बंधेगा नहीं। रूहानियत से नहीं बंधता है, रूहानियत में मुक्ति है। तो आज बाबा ने जीवन मुक्ति के लिए रूहानी शक्ति का महत्व बताया। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मणों के जीवन की विशेषता ही है रूहानी शक्ति। इस शक्ति के द्वारा स्वयं को और सर्व को जितना चाहो उतना परिवर्तन कर सकते हो। तो ये परिवर्तन ही हमको समझ आया कि जीवन मुक्ति है। जीवन जिन जिन बातों से बंधा है, रूहानियत की शक्ति यूज करके उसे हम परिवर्तन कर दें। जीवन बंध जाता है पुराने संस्कारों से, संबंधों से और कई प्रकार के हिसाब किताब से। हर एक से ऊपर निकलने की विधि है रूहानियत की शक्ति। रूहानियत बढ़ जाए पुराने संस्कार समाप्त, क्योंकि जिस्मानियत से आते हैं। रूहानियत बढ़ जाए तो पुराने संबंधों में जहाँ अटके हैं बाहर निकल आएंगे, क्योंकि रूहानी संबंधों में चले जाएंगे। रूहानियत बढ़ जाए तो कितने भी हिसाब किताब आ रहे हैं सब कट जाएंगे तेजी से, क्योंकि एक बड़े तेज काट है, बहुत तेज शक्ति है, जिसको बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया कि इस रूहानी शक्ति के आधार से स्वयं को और सर्व को जितना चाहे उतना परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, बाबा ने इसमें समझाया। युक्ति युक्त होकर के सर्व बंधनों पर इस शक्ति को यूज करो, और युक्ति युक्त होकर यूज करो। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में रूहानी शक्ति यूज करो। सर्व बंधनों पर यूज करो, जिस्मानी बंधनों पर खास बाबा ने अंडरलाइन कराया। इस शक्ति का प्रयोग करो। मनसा वाचा कर्मणा से करो, युक्ति युक्त होकर के करो। युक्ति युक्त का अर्थ होता है कि बहुत बातें ऐसी अपने सामने आएंगी जहाँ स्ट्रेट वे आप रूहानी शक्ति नहीं प्रयोग कर पाएंगे। बहुत सारी आपके जीवन में जिस्मानी डिमांड्स आती है, संबंधों के रूप में, अपने देह की बंधन कहो या देह की जरूरतों के रूप में जिस्मानी डिमांड्स हैं। लेकिन बहुत ट्रिक से, युक्ति से आपको रूहानी शक्ति का प्रयोग करना। समझो आपको बच्चों की शादी करानी है,
बात तो टोटल जिस्मानी है, पर युक्ति युक्त होके ही तो रूहानी शक्ति प्रयोग कर पाएंगे। समझो आपके सारे संबंधी अज्ञानी हैं, उनके साथ कोई व्यवहार आपको करना है, तो विजिबल तो आप उनको ज्ञान और ये वाली मर्यादाएं और ये वाला जीवन दिखा नहीं पाएंगे, परंतु 100% पालन भी करना। तो उसको बाबा ने शब्द यूज किया है युक्ति युक्त। युक्ति युक्त होकर के मनसा वाचा कर्मणा तीनों में रूहानी शक्ति का प्रयोग करो। तो आज बाबा ने बोल दिया ये युक्ति युक्त होना ही जीवन मुक्त है। नहीं तो बहुत एक्सक्यूजेस हैं जीवन के बंधनों के, क्या करें जी, ये बात ऐसी है। ये जो शब्द आता है ना, क्या करें मीन्स वी हैव नो आंसर। हमारे पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है, मीन्स युक्ति नहीं है, मीन्स अभी ज्ञान हमारे पास पूरा आया नहीं है, समझ पूरी नहीं है कि इस बात पर रूहानियत कैसे, इस बात पर कैसे। रिश्वत लेनी पड़ती है, दुनिया में नंबर 2 के पैसे से काम चलता है, पर मैं ना करूं, मुझे युक्ति आनी चाहिए। दुनिया में दैहिक व्यवहार है खुशी के लिए, पर मैं ना करूं, उसके लिए मुझे युक्ति आनी चाहिए कि निभाऊं भी पर कॉपी भी नहीं करूं, उनके जैसा भी ना बन जाएं, उन्हीं के बीच रहें, उनके वाइब्रेशन से मुक्त रहें। तो युक्तियां प्रयोग करना रूहानियत की, मनसा में भी, वाचा में भी, कर्मणा में भी। तो ये है रियल जीवन मुक्ति, जिसको ये सारी युक्तियां प्रयोग करनी आ गई और उस हिसाब से जिस्मानी बंधनों को काट दिया और परिवर्तन शक्ति का पूरा प्रयोग किया। जहाँ जिस संस्कार को बदलना चाहे, रूहानियत ने उस पर ठीक अटैक किया, ठीक निशाना लगा और वो संस्कार बदल गया, ठीक निशाना लगा और वो बंधन कट गया। युक्ति युक्त यानी ऐसा ट्रिक, जो बात जहाँ चोट करनी चाहिए, निशाना लगना चाहिए कि ये ज्ञान की बात प्रयोग करी और आलस खत्म, ये योग का अभ्यास किया और ये विकार खत्म, ये वाली मैंने युक्ति अपनाई और हमें संबंधों में विक्रम नहीं करना पड़ा, हमें गलत खाना बोलना करना नहीं पड़ा, हम बच गए, संबंध भी नहीं टूटा, जिसको कहते हैं सांप भी मरे लाठी भी नहीं टूटे। ना मुझे सांप काटे, ना मेरी लाठी टूटे और सांप भी मर जाए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको रूहानी शक्ति का प्रयोग करना, सोल कॉन्शियसनेस, क्योंकि आत्मा है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सागर की संतान। ठीक सोल कॉन्शियस होती है तो ठीक युक्तियां टच होती है, राइट टाइम पर एप्रोप्रिएट बात ठीक परख कर ठीक निर्णय ले लेंगे और बंधनों से बच जाएंगे। नहीं तो कर्म को बंधन बनने का श्राप है कलयुग में, क्योंकि हर कर्म में जिस्मानियत यानी विकार यूज होते हैं। तो हर छोटा बड़ा कर्म बांध रहा है आत्मा को, अच्छा कर्म भी बांध रहा है, बुरा कर्म भी बांध रहा है। क्यों बांध रहा है? उसमें जिस्मानियत यूज हो रही है, जिस्मानियत माना विकार। जहाँ रूहानियत यूज होगी कर्म में, वो हर कर्म मुक्ति की ओर ले जाएगा, कर्म कर्म को काटेगा। जैसे आयरन कट्स आयरन, ऐसे कर्म विकर्म को काटेगा। कौन सा कर्म? रूहानियत वाला कर्म। तो ये जो बाबा ने आज हमें रूहानियत अंडरलाइन कराई है, उसके द्वारा हमें संगम युग पर रहते हुए सतयुगी जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। हमारे लिए तो संगम सतयुग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान सहित मुक्ति है और कंपैरेटिव भी सामने है दुखों का संसार, उसमें हमें अपार सुख, बाबा साथ। तो ये जीवन मुक्ति सतयुग के जीवन से भी श्रेष्ठ है, बशर्ते
हम युक्ति युक्त होकर हर कर्म में रूहानियत यूज करें, हर संकल्प वाणी कर्म मनसा वाचा कर्मणा हम परिवर्तन शक्ति यूज करें, रूहानियत शक्ति यूज करें और रूहानी शक्ति को जिस्मानी बंधनों को काटने में प्रयोग करें। बहुत गहरा मंथन करने वाला वरदान है। आज मंथन करने के लिए अच्छा टाइम होता है, मुरली के बाद आधा घंटा बैठ जाओ, इसको अंदर उतारो, अंदर जैसे सिंक करो, डूब जाओ इस बात में और इसकी पावर क्रिएट करें दिनचर्या के अंदर। और अंदर नशा चढ़ना चाहिए कि इस बंधनों के संसार में, कलयुग में दुख और पाप का बंधन है, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं। तब दिल से ठीक से निकलता है, पाना था सो पा लिया, नहीं तो फिर आवाज निकलती है क्या करें, ये है वो है। क्या करें तो बाबा सारी मुरलियों में बता ही रहे ना, क्या करो क्या करो क्या करो। हर बात में सिर्फ दूसरा बदल जाए नहीं, बाबा ने कहा रूहानी शक्ति से स्वयं का और सर्व का जितना चाहो परिवर्तन कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन आ जाए ना क्या करें, मीन्स रूहानी शक्ति प्रयोग नहीं कर रहे। क्या करें, बाबा ने कहा रूहानियत में आ जाओ, जिस्मानियत से बाहर निकलो। हर बात का आंसर है, ये रामबाण औषधि है कि जिस्मानी बंधनों को रूहानियत से काटो। ये है युक्ति युक्त जीवन मुक्ति। ठीक है।